नमस्कार। मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? मनुष्य की तृष्णा कब मिटती है? और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे यक्ष प्रश्नों पर विचार करते हुए चलिए आज हम देखते हैं लॉकडाउन कहानी संग्रह की कहानी, जिसका शीर्षक है पवित्र कार्य। पवित्र कार्य इस कहानी में प्रेमा नामक एक युवती की कहानी है जो स्वयं एक वेश्या बस्ती में रहती है। वेश्या का काम करते हुए भी प्रेमा अपने जीवन में किस प्रकार पवित्र काम करती है, चलिए तो देखते हैं कहानी का सारांश। प्रेमा की अपार यौवन शक्ति, उसका नजारा, उसकी नजाकत, उसकी मादकता ऐसी थी कि कई उसके चहेता बन गए थे। इतना ही नहीं, प्रेमा एक महानगर की वेश्या बस्ती में रहने वाली युवती थी। वैसे महानगर में वेश्याओं की बस्ती माया नगरी ही कुछ और होती है। वो रंगीन दुनिया, लिपस्टिक लगाएं, स्नो पाउडर लगाएं, अलग अलग पोशाकों में ठहरी युवतियों के साथ कई वृद्धाएं भी वहां नजर आती है। कोई पान खाती है, कोई सिगरेट पीती है, कोई अलग अलग रंगीन कपड़े पहनते हुए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आती है। इतना ही नहीं तो उस तंग गली में जाने वाले ग्राहक भी अलग अलग प्रकार के हुआ करते हैं। कोई नाक पर, चेहरे पर रुमाल बांधे जाते हैं, कोई हेलमेट पहने जाते हैं, कोई संकोच करते हुए, डरते हुए, तो कोई बिंदास्त जाते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा चित्रण है। परंतु प्रश्न यह है कि प्रेमा उस गली में क्यों चली गई? मित्रों, प्रेमा 3 वर्ष की थी जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वैसे प्रेमा के पिता गांव में गरीबी में जीवन बिता रहे थे। गरीबी में जीवन बिताते बिताते प्रेमा के पिताजी कर्जे में डूबते जा रहे थे। तो उसने विचार किया कि गांव में मेहनत करने से अच्छा है कि शहर में कुछ काम करूं, क्योंकि वेतन ज्यादा मिलता है। और कर्जे से मुक्ति पाने का स्वप्न देखते हुए प्रेमा के पिताजी आखिर महानगर की ओर आकर्षित हो गए अपनी पत्नी के साथ, और कहीं मजदूरी करते हुए काम करने लगे। परंतु दुर्भाग्य यह था उनका कि फुटपाथ पर काम करते करते एक दिन फुटपाथ पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय प्रेमा के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए दम तोड़ दिया। प्रेमा मात्र 3 साल की छोटी सी बालिका थी। जैसे ही प्रेमा के पिता की मृत्यु हो गई तो प्रेमा की मां ने भी विचार किया कि मैं फुटपाथ पर ही रहते हुए कुछ काम करूंगी और प्रेमा की देखभाल करूंगी। परंतु उसका वह स्वप्न बनकर रह गया, क्योंकि प्रेमा की मां जब फुटपाथ पर ईमानदारी से जीवन गुजारना चाहती है तो कई लोगों के शोषण के कारण प्रेमा की मां को आखिर मजबूरी से दिन काटना पड़ता है। वह 2-4 दिन स्वयं भूखी रहती है, छोटी सी बालिका प्रेमा भी भूखी रहती है। और ऐसी अवस्था में 4-5 दिन भूखे रहने के बाद और समाज द्वारा शोषण सहन करने के बाद मजबूरी से वह विचार करती है कि भूखे रहने के बदले, दूसरों का अन्याय अत्याचार सहन करने के बदले उस तंग गली में क्यों न जाऊं जहां खाने के लिए अच्छा भोजन भी मिलता है और परिश्रम करने की नौबत भी नहीं आती। इस प्रकार विचार करते हुए प्रेमा की मां आखिर उस तंग गली में चली जाती है और वह वेश्या व्यवसाय स्वीकार कर लेती है। वैसे शुरू में 4-5 दिन उसे संकोच होता है, शर्म महसूस करती है, परंतु आगे उसी व्यवसाय में
वह अपना गुजारा करती है। परंतु एक बात ध्यान में रखने की है कि प्रेमा की माँ ये सारी बातें प्रेमा से छिपा कर रहती है। प्रेमा जैसे बड़ी हो गई, प्रेमा को वो स्कूल भेज देती है। प्रेमा सुबह 11 बजे स्कूल जाती है तो शाम 6 बजे लौट आती है। प्रेमा का स्कूल छूटता है शाम 6 बजे, परंतु प्रेमा की माँ 6 से पहले ही जाकर उस स्कूल के सामने खड़े हो जाती है। स्कूल छूटते ही अपनी छोटी सी बालिका को अपने घर लाने के बदले प्रेमा की माँ रात 11 बजे तक कहीं दूर चली जाती है। उस तंग गली में अपनी बस्ती में आने का विचार तक नहीं करती है, क्योंकि वह जानती है वह संस्कार अपनी इकलौती कन्या प्रेमा पर न हो। इसलिए वह कहीं दूर मंदिर में जाकर बैठ जाती है, मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती है, कहीं गार्डन में ले जाकर बैठ जाती है। पर कितने दिनों तक ऐसा करेगी? आखिर एक न एक दिन प्रेमा को सारी बातें समझ में आ ही जाती है। पड़ोस में रहने वाली किसी काकी ने प्रेमा को सारी बातें बता दी। गांव में परिवार छोड़कर प्रेमा की मां शहर में बस गई थी, ये बात उसकी समझ में आ गई। तब जो है वह सोचती है अब प्रेमा से छिपा कर कुछ चलता नहीं। प्रेमा को भी सारी बातें समझ में आ गई थी। प्रेमा अब बड़ी हो गई थी, सयानी हो गई थी। वो स्कूल पढ़ते पढ़ते सोचती है कि मैं अपनी माँ को इस नारकीय जीवन से मुक्त करूं। एक और माँ भी सोचती है कि बेटी को इस नारकीय जीवन में ढकेलना उचित नहीं। अब बेटी भी सोचती है कि मैं माँ को इस जीवन में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं। दोनों न कहते हुए एक दूसरे को उस तंग गली से बाहर लाने का प्रयास कर रही थी। और ऐसी अवस्था में प्रेमा पढ़ाई करती है और वह कहीं अपने पैरों पर खड़े होकर जो है नौकरी करना चाहती है। नौकरी के लिए प्रयास भी करती है, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, परंतु प्रेमा को नौकरी इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसके आधार कार्ड पर उस तंग गली, उस बस्ती का पता लिखा गया था। इतना ही नहीं, प्रेमा ने अपने जीवन में किसी युवक से प्यार भी किया था, परंतु जब उस युवक को पता चलता है कि प्रेमा की माँ वेश्या व्यवसाय करती है तो उस युवक ने प्रेमा से वह प्रेम का रिश्ता भी तोड़ दिया था। और आखिर ऐसी अवस्था में प्रेमा विचार करती है कि जीवन की सार्थकता क्या है। वह सब्जी बेचना शुरू करती है, ठेले पर सब्जी बेचना शुरू करती है। दिन भर कहीं सब्जी बेचते बेचते रात अपनी उस तंग गली की ओर आ जाती है और आते समय अचानक रास्ते में कई युवकों का शोषण उसे सहन करना पड़ता है, यौन शोषण उसे सहन करना पड़ता है। और आखिर प्रेमा सोचती है मैंने अपने शील का रक्षण इतने दिनों तक किया था, परंतु ईमानदारी से जीवन बिताते समय मुझे इस प्रकार यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि मैं वही व्यवसाय स्वीकार करूं। आखिर प्रेमा भी मजबूरी से उसी व्यवसाय में कदम बढ़ाती है। दरमियान प्रेमा की मां की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्रेमा देखती है उसके पास आने वाला ग्राहक कौन सा है। एक दिन एक ऐसा युवक उस गली में आ जाता है जिसका नाम है प्रतीक। इस कहानी में आने वाला प्रतीक एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में आ जाता है। माता पिता पत्नी बच्चे गांव में छोड़कर वो शहर में इसीलिए चला आया था कि प्रतीक को अपनी कुंवारी बहन की शादी करनी थी। बहन की शादी हेतु धन जोड़ना आवश्यक था, इसलिए अपना पूरा परिवार ही गांव में छोड़कर प्रतीक महानगर की ओर चले आया था। परंतु वहां प्रतीक अपने शरीर की भूख को मिटा नहीं पाता, इसलिए वह अपने मित्रों के साथ उस तंग गली में आ जाता है। बड़ा संकोच करते हुए जब उसने कदम रखा तो प्रेमा ने उस प्रतीक को देखा और प्रतीक प्रेमा से जा मिलता है। दोनों का परिचय बढ़ जाता है।
वह प्रेमा प्रतीक की देह की भूख मिटाती है। परंतु 3-4 महीने लगातार आने के कारण प्रतीक के माध्यम से ही, प्रतीक द्वारा ही प्रेमा महानगर में रहने वाले मजदूरों की वेदना समझती है। और एक दिन प्रेमा सुबह सुबह जब अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है तो बाहर कानाफूसी शुरू हो जाती है। यहां तक कि प्रसार माध्यम में, समाचार पत्रों में, टीवी में खबर फैल गई कि भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया। दुनिया के साथ कई देशों में भारत में लॉकडाउन घोषित करने की बात जब उसकी समझ में आ जाती है तो सोचती है कि क्या करें। तो वहां कई वेश्याओं की चर्चा होती है, उनमें आपस में चर्चा होती रहती है कि अब क्या करें। 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया और कैसा अपना गुजारा होगा। कोई महिला कहती है चिंता करने की क्या आवश्यकता है, अरे हमने इतने दिन ग्राहकों से जो पैसा कमाया है, एटीएम में इतने पैसे पड़े हुए हैं, क्यों न पैसे ले आए और अपना गुजारा करेंगे। अब तो कम से कम अपने पति के साथ ईमानदारी से पतिव्रता का जीवन बिताएंगे। अरे इतना तो पुण्य मिलता है। उन वेश्याओं की चर्चा चल रही है जो मजबूरी से वेश्या व्यवसाय कर रही है, उनमें चर्चा होती है। परंतु 21 दिनों का लॉकडाउन और भी आगे बढ़ाया जाता है और 3 मई तक जब लॉकडाउन बढ़ता है तो महानगर में रहने वाले मजदूरों के सामने कई प्रश्न खड़े हो गए। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का समाचार जैसे सामने आ गया तो प्रेमा ने यह भी देखा कि कई महीनों से उसके पास ग्राहक नहीं आए। भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ गरीबों की समस्याओं पर भी दृष्टिपात किया था। अब प्रेमा के सामने प्रश्न खड़े हो जाता है कि आज तक मेरे पास आने वाला ग्राहक क्यों नहीं आ पा रहा है। प्रधानमंत्री ने सप्तपदी की बात कही है, किसके लिए सप्तपदी की बात कही है, कौन इसका पालन करें। देश विदेश के भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए घर में रहने, घर के बुजुर्गों की सेवा करने, भारतीय नागरिकों की सेवा करने, समाज की सेवा करने की बात जब प्रधानमंत्री जी ने कही है तो प्रेमा सोचती है मैं किसकी सेवा करूं। प्रेमा स्वयं कुंवारी थी और ऐसी अवस्था में प्रेमा के सामने कई यक्ष प्रश्न जो पहले खड़े हो गए थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की सार्थकता किसमें है और मनुष्य की तृष्णा कब मिटती है, जैसे प्रश्नों के उत्तर प्रेमा को मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि कीड़े मकोड़ों की तरह उस वेश्या बस्ती में रहने वाली प्रेमा सोचते 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 अचानक प्रेमा के कदम एटीएम की ओर चले जाते हैं और एटीएम के पैसे ले आती है और सोचती है कि मेरे पास आने वाला ग्राहक आज महानगर में भूखा है, न ही वह चलते हुए अपने गांव की ओर जा सका और न ही वह किसी वाहन से जा सका, क्योंकि रेलें बंद, बसें बंद, तो महानगर के बाहर भी कदम नहीं रख सका। उन मजदूरों की समस्याओं को समाचार पत्रों में देखती थी, उन मजदूरों की समस्याओं को वो दूरदर्शन पर देखती थी, उस मजदूरों की समस्याओं को वह आकाशवाणी पर सुना करती थी। और ऐसी अवस्था में उसने एटीएम से पैसे ले आए। इतना ही नहीं, अपनी तंग गली में रहने वाली वेश्याओं से प्रार्थना करती है। किसी ने अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार चंदा दिया और वह चंदा इकट्ठा करती है प्रेमा और गेहूं, चावल, शक्कर, दाल की बोरियां खरीदती है और खरीद कर टेम्पो पर लाद कर झुग्गी झोंपड़ियों की ओर चली जाती है। जैसे ही प्रेमा सोचती है कि मेरे पास पल भर बैठकर अपनी वासना का शमन करने के लिए पूरा जेब खाली करने और संतुष्टि पाने वाला ग्राहक आज आ नहीं रहा है, उस ग्राहक की भूख आज वासना के बदले रोटी तक सीमित रह गई है।
वो सोचती है कि आखिर मनुष्य जीवन की सार्थकता भूखे को अन्न देने में है। मनुष्य की तृष्णा कब मिटती है, इस प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी था। वह अनाज से भरे टेम्पो को झुग्गी झोंपड़ी में ले जाने विचार करती है। जैसे झुग्गी झोंपड़ी में वह अनाज से भरा टेम्पो ले जाती है तो वहां अधनंगे बच्चे, मटमैले कपड़े पहने हुए पुरुष, चिथड़ों से लज्जा ढांकते हुए मदद स्वीकार करने के लिए आई कई औरतें आशा भरी निगाहों से अपनी ओर आते वृद्धों को जैसे ही प्रेमा देख लेती है, प्रेमा के मन में विचार आता है और प्रेमा का खुद भीतरी मन उसे कहता है, उसका हृदय उसे कहता है, पगली, अरे पगली, जीवन का लक्ष्य है जीवन, मृत्यु नहीं। जीवन का लक्ष्य जीवन ही है, मरण नहीं। जिनके जीवन को बचाने के लिए तू झोपड़पट्टी में आई है, वही है जीवन का सच्चा लक्ष्य। प्रेमा एक एक थैली उठाकर झोंपड़ी में रहने वाले गरीबों को देने का विचार करती है और दे रही थी और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अपने जीवन की पवित्रता का अनुभव कर रही थी। तो इस प्रकार प्रेमा नामक एक वेश्या अपने जीवन में जो पाप कर रही थी, आज उसे प्रायश्चित का अवसर मिलता है। वो सोचती है कि मैंने ही नहीं, आज तक जितनी भी वेश्याओं ने अपने जीवन में अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी तृष्णा मिटाने के लिए, गरीबी की समस्या का समाधान पाने के लिए पाप कृत्य किया है, वेश्या व्यवसाय किया है, आज लॉकडाउन में क्यों न हो, हमने अपने जीवन में गरीबों की सेवा, मजदूरों की सेवा, भूखे रहने वालों की सेवा करते हुए हमने अपने जीवन में पवित्र कार्य किया है, पवित्र कार्य किया है, पवित्र कार्य किया है। तो इस तरह यहाँ पवित्र कार्य शीर्षक कहानी में एक वेश्याओं के मन में भी पवित्र कार्य करने का विचार किस प्रकार आता है। वैसे कई सामाजिक संस्थाएं समाज कार्य करते हुए, मास्क देते हुए, अन्नदान करते हुए, दवाइयाँ देते हुए सामाजिक संस्थाएं योगदान कर रही थी। उसी प्रकार प्रेमा नामक एक वेश्या भी सामाजिक दायित्व निभाती है। इसी बात को लेकर यहाँ कहानी का शीर्षक ही पवित्र कार्य दिया गया है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।